बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और उसको इमली खाने का मन किया, पर आसपास कोई पेड़ नहीं था। पति पत्नी एक बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए इमली लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह इमली तोड़ी और कई दिनों तक ले जाता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन मोना ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और उसे बंधक बना लिया। पति मोना के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः मोना एक शर्त पर वह इमली की शाख उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई कि संतान के जन्म के बाद वह उसे मोना को सौंप देगा। मोना बच्चों को बेचने का काम करती थी। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने मोना के हाथों अपनी पुत्री को सौंप दिया। मोना ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम इमली ही रखा। इमली बहुत सुंदर कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और रूप की चर्चा सब जगह होने लगी। इमली के 12 वर्ष के होते ही मोना ने उसको एक घर में कैद कर दिया जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं था। इसमें एक खिड़की थी जिससे मोना छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने ज़रूर जाती। वह उससे अधिक कीमत में बेचना चाहती थी। एक दिन मोहन नाम का लड़का घूमते घूमते उसी घर में आ गया। मोहन को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। जब मोहन उस घर के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि घर में एक स्त्री गाना गा रही है। उसकी इस मीठी आवाज़ को सुनकर मोहन उसकी तरफ आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस घर में रहने वाली स्त्री के विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय मोना इमली से मिलने के लिए आई तो उसने मोना को वह शब्द कहते और खिड़की से चढ़ते हुए देख लिया। मोहन ने इसी प्रकार जब रात के समय इमली को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए खिड़की खोल दी। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। अतः मोहन ने इमली के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इमली इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। एक दिन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि दोनों उस खिड़की को तोड़कर भाग जाएंगे, परंतु इमली की मूर्खता के कारण मोना को दोनों के बारे में पता चल गया और इमली के गर्भवती हो जाने का भी पता चल गया। मोना ने इमली को घर से बाहर निकाल जंगल में छोड़ दिया और वह स्वयं उस घर के कमरे में जाकर छुप गई। मोहन के आने के लिए उसने खिड़की खुली छोड़ दी। जब मोहन इमली से मिलने के लिए उस रात आया तो
इमली की जगह मोना को पाकर वह डर गया और घर से भागने की जल्दी में खिड़की से कूद पड़ा, जिससे कि कुछ सरियाँ उसकी दोनों आँखों में चुभ गई और उसकी आँखों की रोशनी चली गई। इस बीच भीड़ इकट्ठा हो जाने से मोना वहीं फंस गई। अचानक घर में आग लग गई। अंततः मोना मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आँखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद मोहन निराश, अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां इमली बस चुकी थी। उधर इमली ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के विछोह में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलन से चमत्कार स्वरूप मोहन की दृष्टि वापस आ गई और इमली मोहन को मिल गई। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।